अरे राजू भैया, ऐसे किन ख्यालों में खोए हुए हो? बेटी की शादी सिर पर है। ऐसे में तो एक पिता खुशी में झूमते हुए दिखाई देता है, और तुम हो कि पार्क की इस बेंच पर अकेले बैठे हुए गहरी चिंता में डूबे हुए हो। क्या हुआ? कोई परेशानी है? दहेज वगैरह की तो नहीं? अरे नहीं बिरजू, बात वो नहीं है। लड़के वाले अच्छे हैं, दहेज प्रथा के विरोधी। मगर सच कहूं, आज बाबूजी की कही हुई बातें बहुत याद आ रही हैं, जिन पर मैं कभी हंसा करता था। मगर आज एहसास होता है कितना सच कहा करते थे। राजू भाई, बड़े बुजुर्गों के बाल यूं ही सफेद नहीं होते। उनके अनुभव से ये सब ज्ञान होता है, जिनसे वो अपने बच्चों को बचाने के लिए हमें आगाह करते रहते हैं। वैसे क्या बात याद आ रही थी चाचा जी की? बिरजू, बाबूजी अक्सर कहते थे बेटी की शादी में और मकान बनाने में लगाया गया अनुमान अक्सर गलत साबित होता है। सोचो, 2-3 लाख तो बजट 5 लाख पार कर जाता है। मैंने भी गीता की शादी के लिए अपना बजट तय किया हुआ था, मगर मेरे अनुमान से लगाए गए सब खर्चे अचानक से बढ़ गए। मेरे खर्चे का पूर्वानुमान गलत निकला। यार, लड़के वालों की फरमाइशें तो होती ही हैं, ये तो मुझे पता है, मगर मेरे खुद के बच्चे, उन्हें शादी किसी बारात घर में नहीं बल्कि बड़े से होटल रेस्टोरेंट में चाहिए। शगुन और शादी 2 प्रोग्राम हैं। दोनों के लिए महंगी डिजाइनर ड्रेस चाहिए। दोनों प्रोग्राम के लिए ब्यूटिशियन भी खास पैसा लेने वाली बुक करी है। जब मैं अपनी हैसियत की बात करता हूँ तो सबके सब एक साथ बोल उठते हैं, शादी कौन सी बार बार होती है? और फिर फला शादी का एग्जाम्पल देना शुरू कर देते हैं। मुंह फुलाकर कहते हैं, आपको जैसा ठीक लगे करो, हम बस शादी में शामिल हो जाएंगे। अरे यार, उन्हें कैसे समझाऊं मैं? पैसे वाले तो अपनी शान दिखाने के लिए चकाचौंध से बड़ी महंगी शादियां करते हैं, और उनकी देखा देखी में मध्यम वर्ग, विशेष रूप से युवा, दिखावे की उस अंधी दौड़ में शामिल हो जाते हैं जो उनके लिए है ही नहीं। ओह, सच कहा राजू भाई। आज की यही परिस्थितियां कामोवेश हर परिवार में हो रही हैं। एक पिता को पता होता है कैसे वो पाई पाई एकत्रित करके बेटी की शादी के लिए अपनी अनेकों ख्वाहिशों को अनदेखा करता है, मगर आजकल के युवा बच्चों को बस दिखावा चाहिए होता है। उसने वहां ऐसा किया तो मैं भी अपनी शादी में वही करूंगा, वैसा ही डिजाइनर ड्रेस पहनूंगा। स्टार्टर में चाइनीज फूड चाहिए, कुछ गेम्स होने चाहिए, और तो और ड्रेस कोड तक। खैर, अब क्या सोचा है आपने? सोचना क्या है बिरजू? अपनी भविष्य निधि संजो कर रखी थी कि बुढ़ापे में वही रकम निकासी का फॉर्म भरने जा रहा हूं? कहते हुए राजू भाई उठकर चल दिए। वहीं बिरजू पार्क की बेंच पर बैठे हुए बुदबुदाने लगा, सच है भैया, बाहर वालों से लड़ना आसान है, मगर अपनों से नहीं। दोस्तों, सोचिएगा, लोगों के कहने पर नहीं, उनके दिखावे से नहीं। आपकी चादर कितनी है ये आप और आपका परिवार बखूबी जानते हैं। किसी दिखावटीपन में पैर इतने मत पसारिए कि चादर छोटी पड़ जाए। कम शब्दों में बड़ी बात मानना न मानना आपके विवेक पर निर्भर करता है।
मित्रों, सदैव प्रसन्न रहिए। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। मित्रों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।